हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि स्टैट्स में दिख रहा है कि आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हो वो सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो अगर आपको ये चैनल पसंद है और इस चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हो, ये चैनल को ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। अभी आज के कहानी पे आते हैं। हर एनिवर्सरी पे मैं और लॉरेन अपनी फेवरेट हॉन्टेड लोकेशन द बॉर्ली चर्च में साउथ इंग्लैंड की ट्रिप पे जाते हैं। ये जगह बहुत ही हॉन्टेड है और कैसल की एक डरावनी आत्मा ने अपने आप को कुछ हद तक लॉरेन से चिपका लिया है। इस चर्च में पहली बार जाने के बाद लॉरेन को एक नन दिखना शुरू हो गई। वो उसे हमारे घर में भी दिखती थी। पर इससे पहले मैं इस जगह जाने की पूरी घटना बताऊं, मैं आपको इस जगह की पहले की कहानी बताता हूँ। बॉर्ली चर्च बॉर्ली एसेक्स इलाके का पुराना चर्च है। इस चर्च की हिस्ट्री 11वीं सेंचुरी तक जाती है। तब से ही बॉर्ली चर्च की कहानी मशहूर है। कहानी ऐसी जाती है, एक नन थी जिसे पास की मॉनेस्टरी के एक मॉन्क से प्यार हो गया था। जल्द ही उनके रिश्ते के बारे में चर्च के बाकी लोगों को पता चल गया। उनके गुनाहों की सजा के लिए मॉन्क को मार दिया गया, उसका सर शरीर से अलग कर दिया। दूसरी तरफ नन को चर्च की दीवारों में जिंदा दफना दिया गया। उनकी हड्डियां बाद में हटा दी गई और पास के लिस्टन चर्चयार्ड में दफना दी गई। तब से वो नन की आत्मा इस जगह में भटकती है। जब हमें कहानी के बारे में पता चला, हम इस जगह ये देखने गए कि वो एक्चुअली में हॉन्टेड है या नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुए। वो एक लंबी ड्राइव थी, करीब 4-5 घंटे की। हमने अपने स्टे के लिए वहाँ एक छोटा सा केबिन बुक किया। करीब 4 बजे हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँचे। हमने सामान अपने कमरे में रखा और चर्च के लिए निकल गए। चर्च की बिल्डिंग बिल्कुल लोनली, जैसे कि कोई अकेला आदमी हो जिसने पुराने कपड़े पहने हो, वैसी लग रही थी। मैं अंदर गया और अचानक रियलाइज किया कि लॉरेन मेरे साथ नहीं थी। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि वो चर्च के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें पास की दीवार पर गड़ी हुई थी। क्या तुम्हें कुछ मिल रहा है हनी? मैंने पूछा। उसने मुझे उदास चेहरे के साथ देखा और कहा वो कुछ समय बाद सांस नहीं ले सकी। इस मोटी दीवार ने उसे घुट कर मार दिया। मैंने दीवार को ध्यान से देखा। उसे देख के कुछ भी अस्वाभाविक सा नहीं लगा। वो बस एक दीवार थी जिस पे पीली पुरानी ईंटें थी। चलो, लॉरेन ने कहा और अंदर चलने लगी। हम चर्च के फादर से मिले। वो कैंडल्स जला रहे थे। उन्होंने हमसे कुछ समय तक बात की। हमने उन्हें बॉर्ली वाली नन की कहानी बताई, उनका रिएक्शन देखने के लिए। उन्होंने कंफर्म किया कि रात में अजीबोगरीबे चीजें यहाँ होती है। सूरज ढलने के बाद ये चर्च एकदम अलग जगह बन जाता है। उस समय वहाँ अंधेरा होने चला था। हमने उनसे एक रात वहाँ रुकने के लिए परमिशन मांगी। वो मानना नहीं चाहते थे, पर किसी तरह हमने उन्हें मना लिया। उस दिन अपनी आखिरी प्रेयर खत्म करने के बाद वो घर चले गए। जाने से पहले उन्होंने हमें वार्न किया कि अगर हमें वहाँ कुछ भी अजीब सा लगे, हमें इस चर्च को उसी समय छोड़ के चले जाना चाहिए। मैं अपने कैमरा सेट करने लग गया और लॉरेन उस जगह एक चक्कर मारने चली गई। इक्विपमेंट सेट करने के बाद मैंने अपनी घड़ी को देखा। उस समय 7:30 हो रहे थे। वो घाटी बहुत अंधेरी थी और हर जगह सन्नाटा फैला हुआ था। जब मैं बाहर लॉरेन को देखने जा रहा था, मैंने उसकी बहुत डरावनी चीख सुनी। मैं दरवाजे की तरफ भागा और चर्चयार्ड के बाहर आ गया। कुछ दूरी पर मैंने देखा लॉरेन अंधेरे में खड़ी थी। मैं उसकी तरफ भागा। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? वहां देखो, लॉरेन ने पास के खाली मैदान की तरफ पॉइंट आउट किया। पहले मुझे कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ फॉग और अंधेरा। यार्ड के एंड में एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो बहुत कम रोशनी दे रही थी। मैंने नोटिस किया कि लैंप के पास की झाड़ी अजीब तरह से हिल रही थी, पर मैं फिर भी कुछ देख नहीं सका। वहां कुछ नहीं है। तुम्हें क्या दिखा? नहीं, देखो। क्या तुम्हें वहां कोई खड़ा नहीं दिख रहा? मैं फिर से झाड़ियों की तरफ देखने लगा और इस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जो देखा उससे मेरी रीढ़ कांपने लगी। एक आदमी उस झाड़ी के पीछे खड़ा था। उसने काली रोब पहनी हुई थी, ठीक एक क्रिश्चियन मॉन्क की तरह। उसके सर पर पड़े हुड की वजह से उसका चेहरा देखना नामुमकिन हो रहा था।
वो आदमी एक खंबे की तरह खड़ा था। उसकी बॉडी के हाव भाव देख के मैं बता सकता हूँ कि वो हमें ही घूर रहा था। पहले मैंने सोचा कि कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत लोग डराने की कोशिश करते हैं, फिर उसे सुपरनेशनल का नाम दे देते हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या कर रहे हो? हमें डराने की कोशिश मत करो। मैंने उस आदमी को वार्न करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए, पर लॉरेन पीछे से चिल्लाई और बोली, नहीं एड, वो इंसान नहीं है। जैसे ही उसने ये बोला, मैं वही का वही जम गया। वो आदमी फिर स्ट्रीट लैम्प की तरफ चलने लगा और उसके नीचे खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और हुड हटा दिया। फिर मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदमी ने अपना हुड निकाला और उसका कोई सर नहीं था। हाँ, उसका सर निकला हुआ था। मुझे लाल मांस और सफेद हड्डियां उस कटी हुई गर्दन से निकलती दिख रही थी। वो वही सर कटा मॉन्क था। मैं पीछे मुड़ा और लॉरेन का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों चर्च की तरफ भागने लगे। वहाँ का मौसम एकदम ठंडा सा हो गया था। किसी तरह हम चर्च के अंदर पहुंचे और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। हम दोनों डर के मारे हाफ रहे थे। मैं लॉरेन से पूछने ही वाला था कि वो ठीक फील कर रही है या नहीं, पर मैंने उसका चेहरा पीला पड़ते देखा। लॉरेन, क्या? हे भगवान, हम उनके जाल में फंस गए हैं एड। क्या? तुम कौन से ट्रैप की बात कर रही हो? याद है चर्च के फादर ने कहा था कि हमें कुछ अजीब सा दिखे तो हमें इस चर्च में से बाहर निकलना चाहिए। मैंने तुरंत दरवाजे का लॉक पकड़ा और खोलने की कोशिश करने लगा। मैं उस पर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, बट लॉक जाम था। वो खुल नहीं रहा था और मैंने देखा कि डरावनी आत्माओं ने हमें यहाँ कैद कर दिया है। अचानक चर्च के अंदर का तापमान एकदम गिरने लगा। मेरा कैमरा रैंडम पिक्चर्स खींचने लगा। मुझे पता था कि वहाँ सिर्फ लॉरेन और मैं नहीं थे। चर्च की घंटी 3 बार बजी। मुझे पता था वहाँ रात को कोई नहीं रहता। फिर वो घंटी कौन बजा रहा था? अचानक मेरी आंखें पास की दीवार पर गई। वो सेम दीवार थी जिसको लॉरेन ने शुरुआत में पॉइंट आउट किया था। दीवार पे एक आकार बनना शुरू हो गया। वो एक नन की परछाई थी। इससे पहले मैं वो शैडो अच्छे से देख पाता, चर्च के अंदर की कैंडल्स बुझ गई। वहाँ घना अंधेरा छा गया और हमने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। उसके रोने में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लॉरेन ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों उस अंधेरे में साथ साथ खड़े हो गए और इस सब के खत्म होने का इंतजार करने लगे। एकदम से चर्च का दरवाज़ा खुला और बाहर की फॉग अंदर आ गई और पूरे फ्लोर को कवर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हम अपना सबसे डरावना सपना साथ साथ देख रहे थे। बाहर से आती लाइट से हमें दरवाजे का रास्ता साफ दिखने लगा। उस समय लॉरेन ने मेरे कानों में कहा, वो आ गई। मैंने देखा कि एक नन अपनी पीठ दिखाते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपने हाथों में एक क्रॉस पकड़ा हुआ था। उसकी काली ड्रेस उस रात की तरह काली थी। सब कैंडल्स अपने आप फिर जल गए और इन लाइट्स के जलते ही उसने अपना चेहरा हमारी तरफ मोड़ा। मैंने ऐसा डरावना चेहरा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसकी निर्दय आंखें गुस्से से भरी हुई थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो हमारी तरफ बहुत नफरत से देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि वो इस धरती पर जितने भी जिंदा लोग हैं उन्हें मारना चाहती थी। वो फिर मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। उसकी स्माइल बहुत बड़ी थी और फिर वो हवा में ही गायब हो गई। लॉरेन और मैं अगली सुबह वहाँ से निकल गए, पर रास्ते में मैंने लॉरेन से पूछा कि अगर उस नन की आत्मा ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया, ये अभी बस शुरुआत है एड। वो जब हमारी तरफ देख के मुस्कुराई थी, मैंने उसे बोलते सुना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।